बढ़ेंगे आगे। हरियाणा विधानसभा में 2008 इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक ओपी यादव ने जवाब मांगते हुए वॉकआउट की भी चेतावनी दी, जिस पर पूर्व सीएम हुड्डा ने हाईकोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया और कहा कि इसमें कहीं भी गड़बड़ी की बात नहीं है। इस पर सीएम सैनी ने कहा कि यह विषय 2008 का है। पानीपत के रहने वाले अमित कुमार ने इसको लेकर पिटीशन डाली थी, जिसमें उसने यह आरोप लगाया है कि इस पर पूर्व सीएम हुड्डा ने आपत्ति जताई और कहा कि आप सदन में कोर्ट के फैसले को लेकर डिस्कस नहीं कर सकते। अगर सीएम की कोर्ट के फैसले को लेकर बात सच है तो वह विधानसभा से इस्तीफा दे देते हैं। यह सुनकर सीएम सैनी ने कहा कि आप जो कहना चाहे कहें, यह व्यवस्था की बात है। अगर किसी के साथ कोई अन्याय हुआ है तो कोर्ट ने उस पर टिप्पणी की है और इस पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। साथ ही सीएम ने कहा कि हम इसे लेकर एडवोकेट जनरल से भी बात करेंगे। वहीं मंत्री अनिल विज ने भी इंस्पेक्टर भर्ती मामले में हंगामे को लेकर कहा कि हाईकोर्ट का जो फैसला हुड्डा साहब और मुख्यमंत्री ने पढ़कर सुनाया है, उससे स्पष्ट होता है कि हुड्डा साहब ने हाईकोर्ट के कुछ पॉइंट्स छिपाए हैं। हरियाणा प्रदेश के लाखों युवक और उनके अभिभावक ये जानने के इच्छुक है, ये जानने के इच्छुक है, कल भी आया था इस पर, ये जानने के इच्छुक है विपक्ष के नेता जिनकी सरकार थी वो इसके बारे में जवाब दे, या नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री जी कल बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी 100 दिन हो गया इसके ऊपर, माननीय मुख्यमंत्री जी आगे से अगर कोई सरकार की तरफ से अगर कुछ कहना चाहिए कुछ है नहीं। मैं हाईकोर्ट का डिसीजन है, हाईकोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट का डिसीजन, जनाब कोर्ट के डिसीजन पे कमेंट कर रहे हैं सीएम। ये विषय 2008 का है माननीय अध्यक्ष महोदय। 2008 में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इंस्पेक्टर की भर्ती की थी, 20 इंस्पेक्टर की उनके इंटरव्यू लिए थे और जैसा अभी पढ़ा भी है माननीय हुड्डा साहब ने, उसके अंदर कहा कहीं में तो उनके सिग्नेचर भी मैच नहीं कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। दिनों अभी कोर्ट के का आदेश आया है कि हम इसके ऊपर अभी कुछ कर नहीं सकते, परंतु इसके लिए एक कमेटी जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की है उसने इसके ऊपर बैठ करके करना चाहिए था, उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए थी। देखिए कब इसी मैं कह रहा हूं एक कमेटी 16 साल हो गए माननीय अध्यक्ष जी, वो कह रहा है कि 16 साल लगे हो गए कि मैं कोई डिसीजन नहीं दे सकता, परंतु एक कमेटी बनी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इम्प्रेशन के इस आरोप पर एससीएस ने उन्हें कहा कि लिखित परीक्षा की अटेंड अपने निर्णय में लिखा कि कोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम नहीं कर सकती। माननीय कोर्ट ने कहा कि हम इन्वेस्टिगेट नहीं, उन्होंने फैसला सुना दिया भी कहीं गलत हुआ है, उन्होंने गलत हुआ भी एजेंसी कोई बने वो इसकी जांच करे और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास तथ्यों अब अपनी बात के पास तथ्यों की जांच करने की स्वतंत्रता थी, ये माननीय कोर्ट ने कहा। मैं आज ये अगर विषय उठ रहा है, हमारे माननीय सदस्य ने उठाया और हमारे विपक्ष के भी इसके बारे में कह रहे हैं, मैं एक बात अवश्य यहां पर आज कहना चाहूंगा कि हम एजी से इसकी राय लेंगे, एजी से राय लेंगे। यदि कोर्ट के निर्णय की अनुपालना में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मामले की जांच किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी, हाई कोर्ट का जो फैसला हुड्डा साहब ने पढ़ के सुनाया है और जो मुख्यमंत्री जी ने सुनाया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि हुड्डा साहब ने जजमेंट के बहुत सारे हिस्से छुपा लिए। दिस इज मिसलीडिंग द हाउस। ऐसे तो विधानसभा में हुड्डा साहब ने बड़ा जवाब दिया है, परंतु मेरा एक मानना है कि अगर हाईकोर्ट ने कोई टिप्पणी करी है कर्मचारी आयोग के खिलाफ करी है, कर्मचारी आयोग एक ऑटोनमस बॉडी है, अगर उस पर कोई कार्रवाई करनी तो करें। और अगर इस प्रकार से उस समय के मुख्यमंत्री को दोषी मानना जाए तो राज्य के मुख्यमंत्री भी दोषी होने चाहिए, जिनके पब्लिक सर्विस कमीशन में पैसे पकड़े गए, एसएस कमीशन में पैसे पकड़े गए, तो इनको अपनी जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए कि हम दोषी हैं, हमारे दफ्तरों के अंदर पैसे पकड़े गए। सबसे ज़्यादा अगर नौजवानों के साथ किसी ने धोखा किया है तो इन दोनों सरकारों ने किया है, कि दोनों सरकारों की एक ही मॉडस ऑपरेंडी है और तमाम पेपर्स अगर उन कांग्रेस के राज में लीक होते थे तो बीजेपी के राज में भी लगभग 18 ऐसे पेपर्स हैं
जो लीक हुए हैं, और ये कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, ये सार्वजनिक है। माननीय उच्च न्यायालय ने जो इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला था 2008 का, उसके बारे में जो निर्णय किया है वो उस वक़्त की सरकार के ऊपर बहुत बड़ा उनके खिलाफ जाता है, बहुत बड़ा उनके ऊपर उन्होंने कारगुजारी को बताया। वो कह रहे थे कि हाई कोर्ट मैटर सब जुडियस है और खुद ही वो कोर्ट का डिसीजन बता रहे थे, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी चीज़ें विस्तार पूर्वक बता दी हैं। बहुत ज़्यादा इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं, अब तो जांच करने की आवश्यकता है। और मुख्यमंत्री जी ने कह दिया यदि भर्ती बोर्ड जांच में सहयोग करने के लिए हमारी किसी एजेंसी का सहारा लेना चाहेगा तो हरियाणा सरकार उनके साथ खड़ी है, उसको जांच में सहयोग हम करेंगे। कि किस तरह से हरियाणा प्रदेश में जो मेरिट है उसको कैसे कुचला जाता था। उस वक्त मेरिट इम्पोर्टेंट नहीं थी, उस वक्त आपका कांग्रेस के नेताओं के साथ संबंध है कि नहीं है ये इम्पोर्टेंट था। कोई सांसद कोई विधायक आपकी पकड़ में है कि नहीं है वो इम्पोर्टेंट था, उसके साथ पैसा इम्पोर्टेंट था। मैं साफ तौर पे ये कह रहा हूँ कि जितना बुरा हाल उन 10 सालों में हुआ, जो 60-65 हज़ार नौकरियां इन्होंने 10 साल में दी थी वो किसी हरियाणा के आदमी को नहीं दी, वो उन्होंने तो चाचे भतीजों को दिए बस। इससे आगे इन्होंने कभी अपने कदम नहीं बढ़ाए। और हरियाणा में कहावत है कि वे अपना भरा जगत का भरा, मतलब इनका अपना भर जाए आदमी का तो वो सोचता है सारे जगत का भर गया। तो इन्होंने अपने चाचे भतीजा की सबकी नौकरी लगा दी, इन्होंने सोचा सारा हरियाणा प्रदेश लगा दिया। भाई ये तो बहुत कठोर दिल के आदमी थे, न कोई मेरिट पे रहम नहीं की, कोई पढ़ने वाले गरीब के बच्चे पे रहम नहीं किया। इतनी बुरी दुर्दशा की कि हर व्यक्ति वो इस भावना से आहत हुआ कि भी हमारे जो इतनी हमने पढ़ाई की है, इतना हमने अपना जीवन लगा रहे हैं कि भाई हम लोग ईमानदारी से पढ़ के आगे बढ़ेंगे, तो वो लोग जब अगर थक हार के क्या करेंगे, वो फिर कहीं की गलत दिशा पकड़ेंगे। बलाओ माननीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने निर्णय लिया कि कोई विधायक कोई सांसद नहीं, यहाँ तो भाई मेरिट चलेगी, बिना पर्ची और बिना खर्ची के बच्चों को रोजगार मिलेगा। वो मिला, उनको नौकरी दी। व्यवस्थाएं थी, हर व्यक्ति को पता है, किसी से छुपी नहीं हुई हैं। पहले की व्यवस्थाओं में क्या होता था, कैसे नौकरियां लगती थी, बंदर बांट होती थी, लिस्टें बाद में होती थी और पहले विपक्ष के नेता पहले बता देते कि ये लोग लिस्ट में आएंगे। यहाँ तक भी सुनने में आता था कि रिश्तेदारियाँ भी, शादी भी ये कह के हुआ करती थी कि भाई मैं इस पोस्ट पे लगवा दूंगा तो यहाँ पे आपको शादी यहाँ हमारे यहाँ रिश्ता करना पड़ेगा। तो बहुत बड़े, आप सबको पता है कैसी व्यवस्थाएं थी, धांधली होती थी हर चीज़ में। और आज देखिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो बिना पर्ची बिना खर्ची जैसी कितनी व्यवस्थाएं यहाँ स्थापित की और जिनका लाभ अब बच्चों को मिलता है। उसी वजह से आज हम तीसरी बार, हमें लगता है कि आज हम तीसरी बार सरकार में भी हैं।